आप सभी का स्वागत है CUET कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रियंका दास और मैं आप लोग की ज्योग्राफी मेंटोर हूँ। हम लोग CUET कॉन्सेप्ट चैनल पे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अपने वीडियोस डालते हैं और हम लोग तैयारी करते हैं CUET PG के लिए। आप लोग ज़रूर इस बार हमारे YouTube चैनल को देखें और वहाँ पे हमारे डेमो क्लासेस है, आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके चेक करें। मेरा नाम प्रियंका दास है, जैसे मैंने बुलाया। मैं PhD कर रही हूँ BHU में, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, और मैंने डिप्लोमा भी करके रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। और काफ़ी सारा एक्सटेंसिव रिसर्च में मेरा बहुत सारा अभी भी क्या बोलते हैं मैं कर रही हूँ, और 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो हो रहा है CUET PG का, वहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज आया है और पूरा सब्जेक्ट फोकस्ड हो चुका है। तो मतलब सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो या आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन है, 105 मिनट का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सिर्फ 75 मार्क्स, 75 टोटल क्वेश्चंस है, 300 मैक्सिमम मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग है। पर इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1/3 वाला फॉर्मूला चलता है, तो यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि नहीं, सब कुछ आपको जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लगे वहीं पे आप ज़रूर करें। इंग्लिश और हिंदी में है और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने पूरा आप लोग का जितने क्वेश्चन पेपर्स अभी तक हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, उसके ऊपर पूरा ये एनालिसिस किया गया है। आप ज़रूर हमारे चैनल में जाके देखिएगा, हमारा सिलेबस वाला सेक्शन ज्योग्राफी का, वहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से सब्जेक्ट बेस्ड बोल लीजिए या क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस भी किया गया है। उसमें मैंने ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप ज़रूर हमारे सिलेबस वाले वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग टच करेंगे। हमने पिछले क्लास में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो UPSC से लेके आपके CUET कॉन्सेप्ट बोलिए, UGC नेट JRF कहिए, वहाँ हर जगह वो प्रश्न पूछा जाता है, वो है कि कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब क्वेश्चंस भी देख रहे थे हम, तो यहाँ पे देखिए कि ज्योमॉर्फोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कहाँ है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या ये हिमालयाज़ कैसे फॉर्म हुए, क्या फेजेस थे, क्या उनके बाउंड्रीज है, और वो क्यों और कैसे बने, वो चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स से किस तरीके से फॉर्म हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो वेगनर ने दिया था 1912-1915 में, जो उनका एक्चुअली जो मॉडिफिकेशंस था, और 1900 आपके 30 तक जो उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए, उसकी वजह से जो चेंजेस आए, और उस वजह से किस तरीके से जो सपोर्ट करने के लिए जो 2 कॉन्सेप्ट्स आए थे, जो कि था प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लो स्प्रेडिंग, जो कि हेस ने दिया था। तो वो एक कलेक्टिव वर्क था और उसको प्रूव किया था, क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन दे दिया था कि किस तरीके से एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स का मतलब मैं यहाँ बोलना चाहूँगी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब होता है आपका ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों, मतलब जो ऊपरी भाग है आपके अर्थ का। तो हम लोग देख सकते हैं फेजेस ऑफ फॉर्मेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज को हम लोग आज गौर करेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे, हम जानते हैं कि जब प्लेट्स मूव करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा ये जो है, हमारा जो अर्थ है, उसमें क्या है, लेयर्स है, ठीक है। केमिकल लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर्स होते हैं, जो या फिर मैकेनिकल लेयर्स होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब होता है जहां हम लोग पढ़ते हैं सियाल है कि सीमा है, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन है, सिलिकॉन मैग्नीशियम का कॉम्पोजिशन है, नीफे मतलब निकल या आयरन का कॉम्पोजिशन। और इससे क्या समझते हैं कि उनकी जो डेंसिटी है, उसकी वजह से क्या होता है, जितना भार होगा वो उतना ज़्यादा अंदर तरफ धंसेगा। तो वो क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन। पर जब हम मैकेनिकल लेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या बात होता है, उनका स्टेट क्या है। स्टेट का तात्पर्य क्या होता है, स्टेट मतलब होता है वो क्या आपका लिक्विड में है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो प्लास्टिक लाइक है, कैसा उसका कॉम्पोजिशन टेक्सचर है, ठीक है, उस बेसिस पे देखा जाता है। तो जब हम मैकेनिकल लेयर की बात करते हैं, तो जो लिथोस्फीयर होता है वो किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर, जो कि अपर मैंटल का एक पार्ट होता है, जहां से आपका लावा ऊपर आता है, जो कि मैग्मा चेंबर से आता है, राइट, क्रस्ट में, जहां पे भी क्रैक्स मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए आपका एक ट्यूब है, आपका मॉइस्चराइजर का एक क्रीम का एक ट्यूब है विकोटर
टर्मरिक, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत बिल्डअप होता है और मान लीजिए एक छोटा सा वहाँ पे क्रैक है उस ट्यूब में, तो क्या होगा, वो प्रेशर जब आप दबाएंगे उसको तो वो वहाँ से निकल आएगा अंदर का मटीरियल। तो उस तरीके से जिस तरह से प्रेशर टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंटेंस होता है अंदर, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। हम तो वहाँ मैकेनिकली टच करके मैं बॉडी की उस ट्यूब को हम दबा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ कण से बनी है, न्यूक्लियस से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है। तो जब मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें बदलती है और उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जब वो चीज़ हो रहा होता है तो मूवमेंट कंटिन्यूस चल रही है और उसको कहा जाता है कन्वेक्शन। जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, हम लोग पहले भी पढ़े और हम पहले भी जानते हैं कि 3 टाइप के चीज़ों से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। एक होता है रेडिएशन, एक होता है आपका कंडक्शन और एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन जो चीज़ है वो मॉलिक्यूल से होता है। अगर आप एक जगह पे पतीले में अगर आपने पानी रखा है और उसको गर्म कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन, आपको अगर हीट का एहसास होगा तो वो अगर आप बर्तन को टच करेंगे तो बर्तन क्या होगा, गर्म है, तो आप डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका कंडक्शन। जब कन्वेक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स मतलब अब जो भाप बन रहा है क्या, क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है, गर्मी हो रही तो इवापोरेशन भी हो रहा है, तो लिक्विड फॉर्म से जब वो गैसियस स्टेट में जा रहा होता है, तो अगर आप ऊपर पतीले के हाथ में रखेंगे तो आपको फील होगा गर्मी, तो वो जो गर्माहट है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन के प्रोसीजर से ये सारी चीज़ें होती है, मूवमेंट ऑफ मटीरियल होता है, मैग्मा होता है। तो जो एस्थेनोस्फीयर है वो एक लिक्विड वाला, एक प्लास्टिक लाइक एक लेयर है, मैंटल का सबसे ऊपर वाला भाग, और जो आपका लिथोस्फीयर है, जो आपका क्रस्ट होता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है आपका ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों। हमने पहले भी एक बार बात की है कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्या होता है, ओशियनिक आपका सिंक, देखिए आप अपने किचन को देखिएगा, जो सिंक जैसा है वहाँ पे पतला क्रस्ट होता है, और वो सिंक है वो आपका ओशियनिक क्रस्ट है। और जो ऊपर का जो टेबल है आपका, जहाँ पे आप सारा गैस रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, कटते हैं सब्जी, वो क्या है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तरह है। तो वहाँ पे डिप्रेशन जो आप देखेंगे वो बेसिन है, और वो क्या है आपका ओशियनिक क्रस्ट है। क्या है वो, ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिखने लगा ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इससे लिथोस्फीयर बना हुआ है। अब जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो प्लेट क्या होता है, प्लेट का मतलब होता है ऐसे प्लैटिस वर्ड से बना है, जो कि होता है ब्रॉड एंड फ्लैट। प्लैटिस वर्ड से बना है, मतलब है ब्रॉड एंड फ्लैट, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चंक साइज के स्लैब है। स्लैब मतलब समझते हैं, जब आप बड़े बड़े पत्थर, जो पतले पतले फ्लैट जैसे पत्थर होते हैं, घर में जैसे ग्रेनाइट के लिए, किचन के लिए सामान आ रहा होता है, घर में किचन बनने के लिए जो टेबल बनना होता है, तो बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसे कहते हैं स्लैब, ठीक है। तो जो प्लेट है वो क्या होता है, प्लैटिस शब्द से आया है, ग्रीक शब्द है, जनरली ग्रीक या लैटिन शब्द से ही आता है, और कुछ जर्मन शब्द से भी आए हुए हैं। तो क्या है कि ब्रॉड और फ्लैट होता है प्लेट, और टेक्टोनिक मतलब क्या होता है, टेक्टोनिक भी क्या होता है, टेक्टोनिकॉस वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है, टेक्टोनिकॉस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू बिल्डिंग, मतलब उस प्लेट के मूवमेंट, वो जो मूवमेंट की वजह से जो चीज़ें बन रही है उसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो ये प्रूफ किया था काइंड ऑफ, जो वेगनर का थ्योरी था, जो कि 1912 में propound किया गया था। ऑल्दो जो मेन जो उन्होंने फॉसिल्स का जो एग्जाम्पल दिया था, जो एविडेंस दिया था, वो 1915 में दिया था, जो कि था ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स वाला उनका जो किताब था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है। तो जो यहाँ पे आप देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इट स्टेट्स दैट द अर्थ्स आउटर मैकेनिकल लेयर, मैकेनिकल लेयर मतलब आउटर जो आपका क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, इज डिवाइडेड इनटू लार्ज कॉन्टिनेंट साइज प्लेट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर पानी में ऐसे 2-4 अपने बोट्स बना के, पेपर बोट्स बना के आपने पानी में रख दिया, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा वहाँ पे हवा दिया, ऐसे अपने आप मूव नहीं करेंगे, आप उसे हवा दिया, फिर हाथ से आपने थोड़ा सा पानी को आपने मूव किया, तो क्या हुआ, अपने उसमें वो मूव करता है, ठीक है। तो वो जब तैर रहा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हम यहाँ पे एक मैकेनिकल पुश दे रहे हैं। पर जब प्लेट्स की बात आती है, मैंने वहाँ बताया कि कन्वेक्शन हो रहा था, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो कंटिन्यूस फ्लोट कर रहे हैं आपके एस्थेनोस्फीयर में, ठीक है। तो ये जो आपके प्लेट्स होते हैं, ये बहुत ही धीमी गति से मूव कर रहे होते हैं। और आपको पता है वेगनर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, वो था कि जो पहले सारे कॉन्टिनेंट्स थे, जो आज के कॉन्टिनेंट्स है, वो एक बड़े से
कॉन्टिनेंट में था जिसको कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट, और उसका नाम था पैंजिया बोला था कि ऐसे पहले, क्योंकि उन्होंने एविडेंस दिए थे, फॉसिल्स के एविडेंस दिए थे, इस वजह से क्या था कि उन्होंने बताया कि पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे जिक्सॉ फिट हो रहा है, आप साउथ अमेरिका देखेंगे या आपका अफ्रीका देखेंगे, तो वो जब जुड़ते थे तो ऐसा लगता था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कि वो एकदम पजल की तरह जुड़ जा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि पहले जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक बड़े मास में थे और वो फिर टूटे, और फिर वो जो टूटे तो वो टूटने के बाद धीरे धीरे वो उनका मूवमेंट शुरू हुआ। वो क्यों हुआ उनको वो प्रॉपरली एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर वही 1950s और 60s में प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने उसको प्रूव किया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये हुआ कि मूवमेंट हो रहा, तो इस वक्त क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टेजेस में, फेजेस में, वो चाहे इंटरग्लेशियल पीरियड हो रहा हो, मिलानकोविच साइकिल हो। मिलानकोविच साइकिल मतलब जो अर्थ का टिल्ट बदलता है, अर्थ में आइस एजेस जो आता है वो किसकी वजह से आता है, मिलानकोविच साइकिल से। मिलानकोविच साइकिल में 3 चीजें होती है, एसेंट्रिसिटी होती है, प्रिसीजन होता है, ऑर्बिटल बात होती है कि उनकी एक्लिप्टिक पाथ में चेंज आता है, उसके टिल्ट में चेंज आता है, राइट। ये सारी चीजों में बदलाव आता है, वो भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के गैप में। तो उसी तरीके से उसी दौरान ये जो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो जो पूरा हमारा जो हिस्ट्री है, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारा अभी का जो प्यारा भारत है और जो एशिया है, वो कैसे यूरोपियन प्लेट के साथ टकराया और हिमालयाज बने। तो वो धीरे धीरे जब वो मूव कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होता, मूव होने की वजह से वहाँ पे टकराव हुई और वहाँ पे चीज़ें बदली, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है, अपने में मूव कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जब बनने की, निर्माण की बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपके माउंटेन्स की, प्रोबेबली जो फोल्ड माउंटेन्स है उसको हमें समझना है, तो जो प्लेट बाउंड्रीज है उसको भी जानना ज़रूरी है। एक ब्रशअप कर लेते ताकि आपको आइडिया रहे। हम लोग जनरली जानते हैं कि 3 टाइप की बाउंड्रीज होती है। पहला है, यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां पे आपके 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, जो कि हमारे हिमालय के केस में हुआ था, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे से घर्षण खा के साइड से निकल जाते हैं। जैसे आप 2 लोग हैं, आप एक भीड़ में जाते हैं तो आप एक दूसरे इंसान के साथ घर्षण खा के जाते हैं, तो कभी कभी टकराते तो हल्के से आप हिलते हैं ना, तो उसी हिसाब से वो भी क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ बनाता है, कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ चोट दे जाता है पूरे अर्थ के क्रस्ट में। और तीसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, मतलब जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तो दूर जब जा रहे हैं, मान लीजिए सॉलिड मासेस है, दूर जा रहे हैं, तो नीचे क्या है, नीचे आपका मैग्मा है, तो वो क्या होता है, बाहर आता है। और यही सी फ्लो स्प्रेडिंग का मेन उद्देश्य था, जवाब देने का, कि किस तरीके से आपके जब दूर जाते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हम आएंगे, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब फोल्ड माउंटेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होता है कि आप देख सकते हैं जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है, मतलब 2 स्लैब्स जब एक दूसरे से टकराते हैं, आप ये देखिए कि यहाँ मान लीजिए ये 2 स्लैब्स है, ये 2 आपके वो है क्रस्ट के पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो क्या होता है कि 2 चीज़ें हो पाती है जब कन्वर्जेंट बाउंड्री एक दूसरे से टकराते हैं। पहला क्या होता है, अगर कोई चीज़ भारी है, तो वो क्या होगा, उसके नीचे चला जाएगा। कोई चीज़ भारी है, उसका डेंसिटी, भार ज़्यादा हो तो क्या होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, और जो भारी होगा तो वो उसके नीचे धंस जाएगा, और उसको कहा जाता है सबडक्शन। जो धंसना होता है उसको कहते हैं सबडक्शन। तो जो सबडक्शन होता है वो जनरली कहाँ पे होता है, जब 2 टाइप के बाउंड्रीज मिलते हैं। 2 टाइप के बाउंड्रीज का मतलब है, हमने पहले बोला कि क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और आपका एक ओशनिक क्रस्ट होता है। तो जब जनरली ये कहाँ होता है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट मिलते हैं, और उसके वजह से क्या बनता है, वहाँ पे सबडक्शन होता है और वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा होता है। माने वॉल्केनिज्म, क्योंकि नीचे जाएगा तो चोट लगा है, तो चोट लगेगा तो खून निकलेगा ना, तो वैसे ही मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनो के फॉर्म में। तो जनरली आपको जो पैसिफिक ओशन में दिखता है वो रिंग ऑफ फायर, वो क्या है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री से ही बना है। जो हमारे 7 मेजर प्लेट्स है या फिर आपके जो बहुत सारे माइनर प्लेट्स है, वहाँ पे जब मिलता है तो वो रिंग ऑफ फायर बनाता है। दूसरा क्या केस होता है, जब 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं। जनरली जब 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं तब क्या होता है, ये सिर्फ ये ही नहीं हो सकता, आप ये जानते हैं यहाँ पे एंडीज भी है,
तो एंडीज भी बन सकता है, वहाँ पे फोल्डिंग और आपका वॉल्केनिज्म दोनों साथ में होता है। एक और जब केस होता है सिर्फ जब कॉन्टिनेंट जनरली जब मिलते हैं, जब कॉन्टिनेंट जनरली जब मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फोल्ड क्रिएट होता है। क्या होता है, फोल्ड। जैसे मान लीजिए ये मेरा 2 है और वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का फोल्ड बन जाता है, क्योंकि 2 चीज़ें टकराएंगी तो क्या होगा, वो मुड़ जाती है। मुड़ना बोलते हैं ना कि आप मान लीजिए आप रियल लाइफ में ही देखिए, रियलिटी में, कि कोई चीज़ अगर एकदम से हम ऐसे प्रेशर देते तो मुड़ जाता है ना, तो वही मुड़न को बोलते हैं फोल्ड। फोल्ड मतलब जो क्या है, मुड़ जाता है, उसको कहते हैं फोल्ड। ठीक है, तो हमको कन्वर्जन बाउंड्री से 2 चीज़ें मिलती हैं और उसी से हमें हिमालयाज मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हिमालयाज बने हैं। ठीक है, तो उसका इनिशियल स्टेट होता है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस देखेंगे, जो कि मैंने बोला कि ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, कैसे कौन से वाले बाउंड्री से हुआ है, तो हाउ डिफरेंट प्लेट्स कोलाइड एंड क्रिएट लैंडफॉर्म्स को हम लोग एक बार ब्रश अप करेंगे। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जो कि है द प्रोसेस दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयाज, मतलब वह प्रक्रिया जिससे हिमालय जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। और तीसरा है डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ हिमालयन फॉर्मेशन, जो कि है कदम कदम पर यह समझना कि हिमालय का निर्माण लाखों वर्षों में कैसे हुआ, क्योंकि ये एक दिन का झटकेदार काम नहीं है, डायनामिक कैटास्ट्रोफिक नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे पहले यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बारे में, कैटास्ट्रोफिज्म के बारे में, तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दिन में घट जाता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सालों साल लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डायनामिक प्रोसेस है और ये ग्रेजुअल है। ठीक है, ये धीरे धीरे चीज़ में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग फेजेस देखेंगे आपके हिमालय कैसे बने, जो कि आई गेस 6 फेजेस है, उसमें हम लोग समय के अंतराल में समझेंगे कि कैसे बना है। ठीक है, तो इसमें हमारा पूरा कोर्स डिवाइडेड है। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि ऐसे होता है कि कन्वर्जेंस बाउंड्री जब वो मिलते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो जानना जरूरी है कि किस टाइप का जब आपका प्लेट कैसे जुड़ता है एक दूसरे से। कन्वर्जेंस की बात हो रही है तो मतलब जहाँ पे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब टकराते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। मान लीजिए आप 2 लोग टकराते हैं तो कई कई सिचुएशन हो सकते हैं। अगर सामने वाला बहुत स्वीट होगा तो सॉरी बोल के चला जाएगा। अगर क्या बोलते हैं दोनों ही माथा गर्म वाले होंगे तो वहाँ पे मारपीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होता है, उसमें क्या क्या चीजें बन सकती है, तो वो पता होना जरूरी है। तो जो प्लेट अभिसरण है उसके प्रकार हम देख लेते हैं। वो क्या क्या है, पहला है महासागरीय और महासागरीय, दैट इज ओशियनिक। ओशियनिक, ठीक है, कि 2 ओशियन वाले प्लेट्स जब कोलाइड होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ओशियनिक प्लेट मतलब पानी पानी नहीं है, वो भी नीचे भी उसके क्या होते हैं, क्रस्ट है ना, आपके वहाँ पे भी तो एक सरफेस है ना, तो वो जब टकराते हैं तब क्या होता है, तो उसको ओशियनिक क्रस्ट जब टकराते हैं तो क्या होता है कि वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स। आर्किपेलागो हम लोग जानते हैं ना, जैसे आपका हो जाएगा जापान और फिलीपींस, आपके साउथ ईस्ट एशिया में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको आइलैंड नेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, जब 2 ओशियनिक क्रस्ट मिले हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है उसके, आपके जापान एंड फिलीपींस। ठीक है, दी फिलीपींस। फिर आता है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब एक ओशियनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तब क्या होता है कि जो डेंसर ओशियनिक प्लेट्स है, क्यों डेंसर ओशियनिक प्लेट्स, हमने क्या कहा कि जो सियाल और सीमा कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सियाल जो है वो हल्का है, तभी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर है। ओशियनिक क्रस्ट क्या है, वो भारी है, क्योंकि वो किससे बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, जो कि एल्यूमिनियम से हल्का होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो डेंसर प्लेट होता है वो क्या होता है, सबडक्ट हो जाता है। जैसे हमने बोला, जैसे एंडीज का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, आपका ओशियन है और आपका क्या बोलते हैं, जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, वो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। तो जब वो 2 मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, डेंसर प्लेट कौन सा होता है, वो आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है और वो नीचे जाके सबडक्शन हो गया है, वो नीचे जा चुका है। और वहाँ पे जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है और वहाँ फोल्डिंग होती है, और इसे कहते हैं आपको, इनको वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस भी कहा जाता है। और ये है आपका एंडीज माउंटेन का एग्जांपल, जो कि साउथ अमेरिका के आपके पूरे जो वेस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, बहुत ही लंबा आपका रेंज है, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रेंजेस है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल अब आता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल मतलब 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब जुड़ते हैं तो 2 कॉन्टिनेंटल कोलाइड्स फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स। क्या बनाते हैं, फोल्ड माउंटेन जो कि फोल्ड की तरह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हिमालयाज और एल्प्स आ जाते हैं। एल्प्स मतलब यूरोप की बात की जा रही है।
तो ये दो यहाँ पे बनते हैं। तो हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी से हमारे हिमालयस बने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और द हिमालयन कन्वर्जेंस कैसे हम लोग पूरा पार्ट में मैंने डिवाइड किया है उसको, वो हम जानते हैं कि उसी से किससे बना है। अगर क्वेश्चन आता है तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से क्या बना है आपका बना है हिमालयन का पूरा रेंजेस बना है। ठीक है, हम पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ तिथायन हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स। तिथायन हिमालयाज क्या है आपने पहले सुना होगा, पर इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे किससे, ट्रांस हिमालयाज से। ट्रांस हिमालय अलग चीज है, उसका कॉम्पोजिशन अलग है। और ये जो आपको मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालय, शिवालिक और तिथायन हिमालयाज है, इनका जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन बोलिए या उनका मैकेनिकल कॉम्पोजिशन बोलिए, वो क्या है, वो सिमिलर है। तो हम लोग इसको इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रांस हिमालय और आपका जो तिब्बतन प्लेट्यू है उनका कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर है और वो अलग है। ठीक है, और जो आपका तिथायन हिमालयाज है जो कि एज में है आपके तिब्बतन प्लेट्यू के, तो वो क्या है आपका, ये इस पोर्शन में आता है। ठीक है, सिर्फ हमारे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक नहीं है, तिथायन हिमालयाज भी इसी में आते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में देखेंगे क्रिएशन ऑफ फोल्ड्स, बाउंड्री, फॉल्स, थ्रस्ट, सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ हिमालयाज। हम लोग जानते हैं MCT जानते हैं, MBT जानते हैं, HFT जानते हैं। ठीक है, क्या क्या है, MCT, MBT, राइट, और क्या है आपका HFT। ठीक है, और एक और है आपका एक सुटूर जोन है। ठीक है, तो ये हम सुने हैं। तो ये कहाँ लाई करते हैं और ये कौन से बाउंड्रीज है। जैसे हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो ग्यूटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी जहाँ पे खत्म हो जाता है। जब आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, ट्रोपोपॉज देखते हैं, स्ट्रैटोपॉज देखते हैं। तो जब कोई चीज़ खत्म होता है, एक लेयर खत्म होता है और जब दूसरा शुरू होता है, तब ये सारे बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं आपके। जो ये यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखी ना, तिथायन हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालय और शिवालिक, इनके भी कुछ बाउंड्रीज है और तभी उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक दूसरे से। तो जब डिस्टिंग्विश होता है तो वो इनके बेसिस पे ही होता है। ठीक है, ये आपके MCT, MBT, HFT और जो एक सुटूर जोन है, इंदस सांगपो सुटूर जोन, इंदस सांगपो सुटूर जोन। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, लाइन से है जो उनको डिवाइड करता है। तो वो भी हम देखेंगे और अगर हम लोग बेसिक एटलीस्ट ब्रशअप करेंगे और इसको और डिटेल में अगर हमें पढ़ना होगा तो प्लीज़ हमारे कोर्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 में सिंटैक्सियल वेंट्स है, वाई वेस्टर्न हिमालयाज वाइडर दैन ईस्टर्न हिमालयाज, ये भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये से आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देख सकते हैं, हमने ये इमेज हमेशा NCERT के किताब में देखते हुए आए हैं। हम लोग जब से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वहाँ पे इसके बारे में, क्योंकि आप फिजिकल फीचर्स बोला जाए आपके इंडिया के, तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स में आपके हिमालयाज को स्टडी करते हैं। तो हिमालयस में ये वाला छवि आपको हमेशा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरीके से वो मूव होते होते आपके लास्ट यहाँ पे हमारे यूरेशियन प्लेट के साथ कैसे इंडियन प्लेट टकराया और उसके बाद बना हमारा हिमालय, द माइटी हिमालय बना। तो जो हिमालय है डू नॉट कंप्राइज अ सिंगल रेंज बट अ सीरीज ऑफ एटलीस्ट 3 रेंजेस रनिंग फ्रॉम और लेस पैरेलल टू वन अनदर। लगभग पैरेलल है क्योंकि उनका जो ये था, ये जो मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये जो मूवमेंट है वो ना इस तरीके से जाके सीध में जाके टकराया है। तो जब मान लीजिए कोई चीज़ अगर सीध में जाके टकराता है तो उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, वो धीरे धीरे आपका क्या बोलते हैं, आपने कभी टिन का तिरपाल देखा है, टिन का, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे आपके इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके के वेव लाइक आपको दिखते हैं। तो उसमें क्या है कि वो तो इंप्रेशन से बनता है, पर अगर उस शीट को अगर हम ऐसे मोड़ दे या पेपर को हम ऐसे करके मोड़ दे इस तरीके से इम्पैक्ट के बाद, तो वो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे फैन की तरह बनेगा। जब बचपन में हम फैन बनाते थे तो फैन की तरह बनेगा, तो वो लेयर बाय लेयर क्या हुआ कि वहाँ पे कंप्रेशन होता गया। पर जब पहला इम्पैक्ट पड़ा, जब पहला एकदम जो जोर से धक्का पड़ता है, जब 2 गाड़ी एकदम जोर से टकराती है, तो वो इम्पैक्ट सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें और भी ज़्यादा, माने वो मान लीजिए एक और आया और उसके ऊपर से पीछे से एक और कोई धक्का दे दिया गाड़ी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोलिजन होता है तो क्या होगा, उसमें जो पहले से धक्का था उसमें और
और भी क्या बोलते हैं धीरे धीरे आपके बेंड्स होने लगते हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जैसे पहला इम्पैक्ट था तो स्पीड बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट की वजह से ज़्यादा बड़े आपको स्ट्रक्चर्स दिखे, रेंजेस दिखे जो कि था, और पर वो पैरेलल ही बनेगा क्योंकि वैसा ही आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला बना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ जुड़ा था इस वजह से, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज़ धीरे धीरे समझ गया क्योंकि वो धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है। मूवमेंट तो उसका कंटिन्यूअस है, मूवमेंट रुक नहीं रहा है, मूवमेंट इज नॉट स्टॉपिंग, मूवमेंट इज नॉट स्टॉपिंग, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस मूव हो ही रहा है। तो पहला जो इम्पैक्ट था वो जोरदार था पर वो धीरे धीरे मूव होता जाए तो फोल्ड्स बनते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, देयरफॉर द हिमालयाज आर सपोज्ड टू हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ द हिमालयन जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या चीज़ है, ठीक है, दैट इज द टेथिस सी इन 6 डिफरेंट फेजेस फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर, 6 फेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इट। अब ये जियोसिंक्लाइन जो शब्द है ये दिया था हॉल एंड डाना ने, इस टर्म को दिया था हॉल एंड डाना ने, इससे पहले भी इसके बारे में बहुत पढ़ा गया है। तो जब हम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है तो यहाँ क्या था, पहले पानी था, पानी था तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स आते थे, वहाँ पे भी कोई नदियाँ रही होंगी, कंटिन्यूस क्या बोलते हैं जब इरोजन होता है या विंड होता है, जो हमारे इरोजन के एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेडिमेंट्स को ले आके कहाँ देते हैं, आपके पानी में आके लास्ट में जाके सेडिमेंट्स लाई करते हैं, वहाँ सेटल करते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी था तो वो क्या था, टेथिस सी था, ठीक है। जो आपका पैंजिया टूटा तो वहाँ पे जो पानी था उस सी का नाम क्या था, टेथिस सी था, ठीक है, टेथिस सी था। तो वहाँ पे तो पहले से सेडिमेंट्स थे ही, तो जो सेडिमेंट्स थे वो तो सिर्फ क्रस्ट ही नहीं, उसके साथ पानी के साथ साथ वहाँ पे इम्पैक्ट जब हो रहा तो उसके साथ जो सेडिमेंट्स भी थे वो भी इसके साथ ऊपर चला गया, क्या हुआ, वो भी उसके साथ ऊपर चला गया, सेडिमेंट्स भी गए। तो वो जो जियोसिंक्लाइन, उस जो एक्चुअली जियोसिंक्लाइन क्या है, मतलब हिमालयन जियोसिंक्लाइन बोला जाए। जियोसिंक्लाइन मतलब होता है एक ऐसा डिप्रेशन, वहाँ पे पहले से आपके डिप्रेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो सेडिमेंट्स जमा थे, ठीक है, जो वहाँ पे सेडिमेंट्स जमा थे वो, इसीलिए आपको हिमालय में मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मरीन डिपॉजिट्स, क्योंकि ये जो जियोसिंक्लाइन था वो भी उसके साथ आपके जो क्रस्ट के साथ टकराने की वजह से वो भी उसके साथ ऊपर उठ के उसके साथ जुड़ गया। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पहला जो हमारा वो हमने बोला था ना कि ग्रेटर हिमालय से पहले क्या बना था, टेथायन हिमालयस बने थे, जिसको टिबेटन हिमालयाज भी कहते हैं। तो उसका जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो किससे बना है, इन सेडिमेंट से बना है, ठीक है। तो ये जो जियोसिंक्लाइन है तो ये एक्चुअली जो मूवमेंट था पैंजिया के टूटने से ले तक के आपका यूरेशियन प्लेट से टकराने तक, तो वो 6 फेजेस में होता है। 6 फेजेस जैसे हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिससे डिवाइडेड है, वो आपका प्री कैम्ब्रियन हो गया, फिर आपका फेनोजोइक जो इयन है उसमें आपका पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर क्या आता है आपका सीनोजोइक आता है। मीजो मतलब हमेशा याद रखिए बीच वाला, कभी भी मीजो टर्म यूज होता है तो वो बीच का पार्ट होता है, मीसो, ठीक है। फिर पैलियो मतलब होता है पुराने की बात करें, और सीनो या नियो की बात होती है तो मतलब नए की बात हो रही है। तो जो पैंजिया बना था वो पर्मियन वाला जो आपका था उस समय बन चुका था, फेनोजोइक में ही मेनली एक्चुअली जो आपका पैंजिया है, और जो ब्रेकअप है वो मेनली आपके फेनेरोजोइक इयन में, जो कि है प्री कैम्ब्रियन के बाद, जहाँ पे मतलब आता है आपका हेडियन आता है, आर्कियन आता है और प्रोटेरोजोइक आता है इयन। तो उनके बाद यहाँ तो क्या हो रहा था कि स्टेबिलिटी आई थी अर्थ में, अर्थ एक्चुअली अब स्टेबल हो रहा था और पहला वहाँ पे यूकारियोटिक सेल भी डेवलप हुआ था। तो वहाँ पे अभी ये मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, ये जब स्टेबल हुआ तो वो क्रस्ट भी जाके ठंडा हुआ। तो वो मेनली जो एक्चुअली आपका पैंजिया बना था, एक कॉन्टिनेंट का जो एक क्या बोलते हैं एक लंप बना था, एक स्लैब बना था, वो बना था आपका फेनेरोजोइक इयन में, वो भी क्या आपके पैलियोजोइक वाले एरा में। तो वहाँ पे जो पीरियड्स थे तो पर्मियन में एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पे वो सेटल हो चुका था। तो हम ये जो फेजेस है उसको ब्रेकअप से लेके आपका कोलिजन तक वो हम लोग देखेंगे। तो द हिमालयन माउंटेन्स वर कंसिडर्ड टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रेट जियोसिंक्लाइन कॉल्ड दी टेथिस सी। तो ये जो जियोसिंक्लाइन है वो क्या था, जो बेसिन में आपका डिप्रेशन में जो सेडिमेंट्स जम जाते हैं, और वो था, वो जो बेसिन था उसका नाम था टेथिस सी, और उस जियोसिंक्लाइन का नाम होता है फिर क्या आपका टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी। तो जियोसिंक्लाइन का नाम पूछा जाए तो क्या है वो, जो आपका टेथिस सी है, ठीक है। इसलिए वो टेथायन पहले कॉम्पोजिशन, टेथायन हिमालय पहले बना।
तो ये क्या है, बिटवीन द यूरेशियन एंड पैसिफिक प्लेट्स इज दी टेथिस सी, क्योंकि जो जियोसिंक्लाइन था पैसिफिक प्लेट और आपके यूरेशियन प्लेट में वो क्या था, टेथिस था। वो पूरा आपका जो वहाँ पे जो एक डिप्रेशन था पानी का भरा हुआ, वो है आपका टेथिस सी। तो जो जियोसिंक्लाइन है हमने ये समझा, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था टेथिस सी का वो देख लेते हैं। जो टेथिस सी है वॉज अ लॉन्ग नैरो एंड शैलो सी दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। तो जो आपका ये जो पैंजिया था, ठीक है, ये मान लीजिए एक ऐसा बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे आप ये जब ब्रेकअप हुआ ना तो दो भागों में हो गया था। तो एक तो था एक्सिस, तो था अटलांटिक ओशन आज के प्रेजेंट डे का। तो यहाँ क्या था कि जो ब्रेकअप हुआ ये पैंजिया था, जब वो टूटा तो ऊपर का भाग उसको बोला जाता है लॉरेंशिया, जो कि आज का हमारा सारा जो टेम्परेट रीजन में जो भी आपके नॉर्दर्न पार्ट में मिलते हैं, और ये है आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड हमारा खुद के यहाँ पे गोंड्स मिलते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि गोंडवाना तो हमारा ही है, तो ठीक है, तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये जब दो भाग हुए ना तो ये टूट के यहाँ पे डिप्रेशन सा बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा जो आपका पैंथेलस्सा सी था, ठीक है, पैंथेलस्सा सी था, वो अब क्या हुआ, उसके बीच में भी एक डिप्रेशन बना। तो ये जो डिप्रेशन बना उसी को कहते हैं टेथिस सी। क्या कहते हैं, टेथिस सी। तो ये था एक्चुअली में जो बना था। तो हुआ क्या, जब ये टूटा तो ऐसा हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा था, अब सेडिमेंट्स जमने लगे। जब सेडिमेंट्स जमने लगे तो वहाँ पे क्या हुआ, वो बनता है आपका बनता है वहाँ पे जियोसिंक्लाइन। तो उसी को कहते हैं जियोसिंक्लाइन। तो पहले क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट वो था, फिर सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ। कैसे सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, रिवर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, या चाहे इरोजन एजेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, सेडिमेंट्स हमारे लास्ट हम जानते हैं कहाँ पे, डेल्टा में जाके जमता है, जैसे हमें पता है ना, वैसे ही सारे सेडिमेंट्स रिवर्स है थ्रू हमारे क्या बोलते हैं जनरली आपके समुद्र में जाते हैं। तो वो जो डिप्रेशन बना था वहाँ पे जमता गया सेडिमेंट, सिर्फ पानी के ही थ्रू नहीं और भी सारे एजेंट्स के थ्रू। फिर होता है कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो क्या हुआ, नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट कंप्रेस द सेडिमेंट्स कॉजिंग देम टू फ्लोट। तो क्या हो रहा था कि जब अब आ रहा है कि वो जो टूटा था वो धीरे धीरे वापस क्या बोला, यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहा है। तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए पहले से वहाँ पे सेटल्ड है तो वो क्या हो रहा है कि वो तो प्लेट उसको घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और जैसे ही दो टकराए तो फोल्ड की तरह पहला जो लेयर बनता है वहाँ पे आपको वो सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो कि था टेथिन जियोसिंक्लाइन का, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, और ये मेनली आपका माउंटेन बिल्डिंग की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो ये दिया था आपके, नाम है लियोपोल्ड कोबर। लियोपोल्ड कोबर ने ये एक्चुअली प्रोपाउंड किया था इस थ्योरी को। जियोसिंक्लाइन का टर्म दिया था आपका हॉल एंड डाना ने। किसने, हॉल एंड डाना ने। और 1921 में ये कॉन्टेक्स्ट देते हुए कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी, उन्होंने क्या किया, बताया कि एक्चुअली में ये जो बड़े बड़े यंगेस्ट माउंटेन चेन है हमारे हिमालय, वो कैसे बना, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल, और इसको उन्होंने प्रूव किया इस तरीके से, ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने जियोसिंक्लाइन का दिया था, किस तरीके से जियोसिंक्लाइन से बना है आपका हिमालयन का स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्पोजिशन। तो जब हम आते हैं पार्ट 1 में आते हैं, जहाँ पे है क्या, फॉर्मेशन ऑफ टेथाइन हिमालय, आपका जो लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, और आपका जो शिवालिक है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। तो जो टेथाइन हिमालय है वो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, क्योंकि जब वो आपका टकरा रहा था तो वो जियोसिंक्लाइन को उठाते हुए, सेडिमेंट्स को उठाते हुए, जो कि आपका टेथिस सी था, वो क्या हो रहा है, वो अब यूरोपियन प्लेट से टकराता है, और वो क्या हुआ उसके साथ, मतलब वो जुड़ गया, और वहाँ पे क्या बनता है आपका टेथायन हिमालय बनता है, जो कि है उत्तर में स्थित प्राचीन तैत्य सागर की समुद्री तलछट से बनी श्रृंखला, जो प्लेट टकराव से ऊपर उठ गई, ठीक है, प्लेट टकराव की वजह से ऊपर उठ गई। और इसको एक और नाम क्या है, तिब्बतन हिमालय, मतलब उसका बॉर्डर करती है, तिब्बत का जो आपका पठार है उसको बॉर्डर करती है, प्लेट्यू को बॉर्डर करती है। और इसको आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे किससे, ट्रांस हिमालय से कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो सेंट्रल हाई माउंटेन रेंज विथ पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है, जो मेजर जो
कोलिजन के बाद बना जो सबसे बड़ा आपका जो फोल्ड बना, जहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट भी मिलता है, और वो क्या है आपका, ये चोटियाँ शामिल होती है जहाँ पे यूरेशिया प्लेट से पहला जो इनिशियल टकराव हुआ था, ठीक है। तो उसके वजह से सबसे ऊंचे श्रृंखला बनते, ऊंचे आपके रेंजेस बने, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं लेसर हिमालय, लघु हिमालय कौन से है। ये है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित तलछटी चट्टानों के मोड़ने और भ्रंश से बनी निम्न श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयस, कंसिस्ट ऑफ लोअर रेंजेस फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पहला कोलिजन तो हो गया है, पहला कोलिजन तो हो गया है, ठीक है। आपका यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट का पहला कोलिजन हो चुका है, जिसकी वजह से बड़े आपके बन चुके, पर धीरे धीरे मूवमेंट तो कंटिन्यूस है, मूवमेंट कभी नहीं रुकता है प्लेट्स का। मूवमेंट क्यों नहीं रुकता, क्योंकि वो पानी जैसे तरल जैसी चीज़ों में वो फ्लोट कर रहा है, तो इस वजह से वो रुकता नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि अब जो नेक्स्ट है, जो सेडिमेंट्स थे, उनका फोल्डिंग कंटिन्यूस होता रहता है, तो जो उसका जो साइज होता है कंपेयर टू पहले कोलिजन की वजह से कम होता है, तो उसको कहा जाता है लेसर हिमालयस, ठीक है। फिर शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक की श्रेणियाँ जो है वो क्या है कि सदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट रेंज है, कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स लेस एलिवेटेड दैन अदर रेंजेस। तो ये जो बना है, ये भी क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से तो हुआ है, पर जो पहाड़ों से नदियाँ बहती हुई आ रही है, आपके जो ट्रांस रिवर्स है या फिर कंटिन्यूस जो वहाँ पे जो नदियाँ हैं, उनकी वजह से जो सेडिमेंट्स आके यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि जो थोड़ा सा वहाँ पे फोल्ड था उसमें और भी डिपोजिशन होता जा रहा है, और ये क्या बोलते हैं, ये बनते नदियों द्वारा जमा ढीली तलछट से बनी अन्य श्रेणियों से कम ऊंची होती है, ठीक है। तो पहला ही कोलिजन का ज़्यादा इम्पैक्ट था और उसका रेंज का साइज भी इसी वजह से बड़ा था, ठीक है। आप यहाँ देखते हैं कि ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या फेजेस थे, पहले देख लेते हैं। जो 6 फेजेस, जो पंजिया का टुकड़ाव से उसके बाद आपके जब यूरेशियन प्लेट के टकराव तक हुआ, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि एक्चुअली कैसे हिमालयस बने, और उनके फेजेस को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तो 6 फेजेस में बने, ठीक है, 6 चरण थे जिसमें बने। फेज 1 क्या था, 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट क्या था, अब वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगा, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, और ये अभी गोंडवाना लैंड से टूट गया था। तो वहाँ पे क्या है, 100 मिलियन साल पहले, तो 200 मिलियन साल पहले पैंजिया बना था, 100 मिलियन साल पहले क्या हुआ, उसके आधा टाइम हो गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, इंडियन प्लेट अब नॉर्थवर्ड मूव करने लगा। पैंजिया कब बना था, ये याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और जो इंडियन प्लेट था वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट जब होने लगा, वो क्या था, 100 मिलियन ईयर्स पहले। फेज 2 क्या है, 71 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ पे कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, मतलब क्या है, यहाँ पे अब होता है 71 मिलियन ईयर्स अगो कोलिजन हो जाता है, किसका, इंडियन प्लेट का और आपका यूरोपियन प्लेट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दूसरे फेज में कोलिजन हो गया है। तीसरा फेज क्या है, ओलिगोसीन जो पीरियड था। ओलिगोसीन क्या है आपका, पैलियोजोइक जो आपका एरा है, उसका एक पीरियड है, ठीक है। तो पैलियोजोइक, ठीक है, उसका एक पीरियड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रास वॉल्केनिक आर्क, ये आपने सुना होगा, ड्रास नाम सुना होगा। ड्रास आप ड्राई से याद रखिए। ड्रास आपका लद्दाख का एक रीजन है जहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट है। एक तो वो बहुत ऑल्टीट्यूड में है, पहली चीज़, मतलब बहुत ऊंचाई में है, मॉइस्चर की कमी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है, और द्रास सबसे ड्राइएस्ट एरिया में से माना जाता है, ठीक है। तो ये लद्दाख में सिचुएटेड है। तो यहाँ क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। जब आपको पता है कोई चीज़ टकराया है, ठीक है, तो वहाँ पे जब फॉल्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो आप MBT, MCT, HFT, ये सारी क्या चीज़ है, फॉल्ट है। तो सिर्फ क्या बोलते हैं, ये आपका जो फॉल्ट है वो थ्रस्ट फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट के अंदर आता है, क्योंकि ये आपका कोलिजन से बनता है। जब दूर हटता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो फॉल्ट होते हैं वो आपके नॉर्मल फॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। हम फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि सिंस फॉल्ट बनता है तो वहाँ पे क्या है, टूट रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि सिर्फ फोल्ड भी नहीं, उसके साथ टूटा भी है जगह। तो वहाँ पे जब आपके चोट लगता है तो मान लीजिए वहाँ पे नीला तो पड़ गया, और मान लीजिए वहाँ पे कट भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे सेडिमेंट्स जुड़े हैं, तो कट जब पड़ रहा है तो वो फॉल्ट टूटता है वहाँ पे। तो वहाँ क्या हो रहा है कि आपका अंदर से मैग्मा भी बाहर आता है। तो वहाँ पे क्या है, इस वजह से इतना ज़्यादा जो वहाँ पे
इनिशियल जो कोलिजन था उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले बनता है फॉर्मेशन ऑफ ड्रास वॉल्केनिक आर्क एज वेल। तो वहाँ पे वॉल्केनिक आर्क भी बनता है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि कोलिजन से आर्क्स भी बनते हैं, वॉल्केनिज्म भी होता है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बनता है कौन सा, ड्रास का। चौथे फेज में 30 से 35 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ था राइज ऑफ ग्रेटर हिमालयस। 30 से 35 साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ग्रेटर हिमालयस बनते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक आर्क के बाद। फिर होता है मायोसीन। मायोसीन में बनता है लेसर हिमालयस बनते हैं। और जो रिसेंट अभी हालांकि, क्योंकि मैंने क्या बोला, वहाँ पे आपके सेडिमेंट डिपोजिशन प्लस जो इनिशियल फॉल्ट, वो वहाँ पे जो फोल्ड है उसके ऊपर क्या है, शिवालिक रेंजेस रिसेंट टाइम से, मैंने मतलब नियोसीन वाला जो आपका पीरियड है वहाँ पे बना है, नियोसीन एरा में बना है, ठीक है। तो इसको हमें 6 भागों में हमने बांट दिया है। तो पहला भाग जो था, जो कि 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, वो था आपका क्रिटेशियस पीरियड की बात की जा रही है, क्रिटेशियस पीरियड की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके क्रिटेशियस पीरियड आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रिटेशियस युग में हुआ है। लोकेशन क्या था, इंडियन प्लेट कहाँ था, 10 से 40 डिग्री साउथ में था। कहाँ था, प्लेसमेंट क्या था, 10 से 40 डिग्री साउथ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी यहाँ इक्वेटर के ऊपर है, अभी हमारा प्लेसमेंट क्या है, इक्वेटर के ऊपर है। तो 100 मिलियन साल पहले जब यहाँ पे था तो टूटते हुए ऊपर आ रहा था। तो अभी ये 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ के बीच में था, यहाँ पे था। तो ये इसका मूव होके यहाँ पे आया है। तो वो 100 मिलियन साल पहले नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा था। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टूवर्ड्स यूरेशिया शुरू हो चुका था, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। दूसरे भाग में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है कि हिमालयन ओरोजेनेसिस शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोलिजन हो गया। ओरोजेनेसिस मतलब होता है जब पर्वत श्रृंखला बनती है। ओरोजेनेसिस का शब्द का अर्थ ये होता है कि जब पर्वत श्रृंखला बनती है, ठीक है, फोल्डिंग होता है। तो यहाँ क्या है, इंडियन प्लेट कोलाइड्स विद यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा जाती है और क्या बनता है, इंडस सांगपो सुतूर जोन। इंडस सांगपो सुतूर जोन जो मैंने बोला था ITSZ, ये बनता है, ठीक है। इस वक्त ये भी बनता है जहाँ पे इनिशियल आपका टकराव होता है। क्या बनता है, पहले तो तेथाइन हिमालयस बनते हैं और आपका ITSZ बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज द प्लेट बिगैन टू सबडक्ट, पहले क्या होता है कि कुछ प्लेट जब वहाँ पे टकराता है तो कुछ सबडक्शन भी होगा सारा। क्यों, क्योंकि सिर्फ फोल्डिंग ही नहीं होता, उसके साथ वहाँ पे फॉल्ट्स भी बन रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस टकराव हो रहा है। तो टूटेगा भी, जो थोड़ा डेंस ज़्यादा होगा वो अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि उनके कॉम्पोजिशन में भी अंतर हो सकता है। तो क्या होता है कि कुछ सबडक्शन भी हुआ था। तो इस वजह से क्या होता है, तिब्बत क्या था, वहाँ पे ऊंचा हुआ। तिब्बत का जो था वो हाई प्लेट्यू की तरह वो ऊंचा था, ठीक है, जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसके साथ, क्योंकि पहले तिब्बत जरूर उसके फोर्स से बना था, पर वो जो तिब्बत प्लेट्यू है वो एक्चुअली पहले यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट है। तो उसका कॉम्पोजिशन और जो टकराव का कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़ा अंतर है। तो वो जो है वहाँ पे सबडक्शन भी हुआ था जब आपका फोल्ड हुआ। तो यहाँ क्या होता है, जब वो सबडक्शन हुआ ना अलोंग द सदर्न फ्रंट ऑफ द ITSZ, जो कि है इंडस सांगपो सुतूर जोन, मतलब पहले से आपको पता है इंडस और ब्रह्मपुत्र पहले से वहाँ पे नदियाँ फ्लो कर रही थी। ये पहले से थी, ये बाद में नहीं आई है, ठीक है, पहले से थी। तो यहाँ जो था एक सुतूर जोन बना था, जो कि है एक लीनियर बेल्ट होता है इंटेंस डिफॉर्मेशन का। सिंस सबडक्शन हो रहा था तो आपको पता है रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में पिघलती है और फिर से क्रिस्टलाइज होती है। तो यहाँ क्या होता है, ये सुतूर जोन मतलब होता है एक लीनियर चीज़, एक पतला सा एक लाइन है, पतला सा लाइन जैसा एक जोन है। तो वहाँ पे क्या है, इंटेंस डिफॉर्मेशन होता है। तो उसकी वजह से वेयर डिस्टिंक्ट टेरेन्स ऑफ टेक्टोनिक यूनिट्स विद डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक मेटामॉर्फिक एंड पैलियोजियोग्राफिक हिस्ट्रीज जॉइन टुगेदर। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे एक पतला सा एक लाइन जैसा बना था, लीनियर, जिसको कहा जाता है सुतूर जोन कहा जाता है। लाइन नहीं होता है, वो काइंड ऑफ जोन जैसा है, पर एक लीनियर फॉर्मेशन है, जहाँ पे जो सबडक्शन जहाँ हुआ था वो मेनली वहाँ पे रिसाइकलिंग और बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हुई थी। तो ये क्या है, आपका जो सबडक्शन हुआ था वहाँ से, तो आपका जो सबडक्शन हुआ तो जो वहाँ पे पहले से था तिब्बत प्लेटू वो ऊंचा ही था, और जो सबडक्ट हुआ वहाँ पे सुतूर जोन बना जिसका नाम था इंडस सांगपो सुतूर जोन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फेज में ये चीज़ें हो रही थी। तो सुतूर जोन देखिए ये है, ठीक है, सुतूर जोन ये है। तो ये वाला जो काला वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है वो है सुतूर जोन। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्ड बन रहे हैं और यहाँ पे सिंस सबडक्शन हुआ था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे सबडक्शन हुआ था, तो यहाँ क्या होता है कि एक लीनियर बैंड बनता है जिसको कहते हैं एक रेखीय क्षेत्र जिसमें तीव्र रूपांतरण होता है, जहाँ विभिन्न प्लेट टेक्टोनिक रूपांतरकारी और प्राचीन भूगर्भीय इतिहास वाले विशिष्ट भूभाग या टेक्टोनिक इकाइयों एक साथ जुड़ती है। तो होता क्या है कि जब वहाँ पे आपकी फोल्डिंग हो रहा है, वहाँ पे इंटेंस फोल्डिंग चल रहा है क्योंकि टकराव हुआ है, तो बहुत सारे एक्शंस एक साथ चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका सुटूर जोन बनता है। क्या बनता है? सुटूर जोन। सिंस वहाँ पे आपका इंडस और सांगपो एक ही जगह से उनका वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से वो उस नाम पड़ा उसका, तो सुटूर जोन का नाम पड़ा इंडस सांगपो सुटूर जोन। ठीक है, तो ये आपका बनता है तिब्बत के वहाँ पे सबडक्शन हुआ, वहाँ पे ही तिथाइन हिमालयस बने। तो तीसरा जो था द्रास ज्वालामुखीय चाप का निर्माण जो हुआ था, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड था आपका ओलिगोसीन पीरियड था जो कि आपका पैलियोजोइक एरा में आता है। ठीक है, तो जब मेजर इवेंट की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन द टेथिस क्रस्ट, जो टेथिस क्रस्ट था, क्योंकि जब आपका ये आपका आया, ठीक है, इंडियन प्लेट आ रहा, तो यहाँ पे आप जानते हैं लिक्विड था ही, तो वहाँ पे डिपॉजिट्स भी थे, तो वो अपने साथ उसको उठाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो उठाया तो ये ना एशियन प्लेट से क्या बोलते हैं टकराने वाला है, तो उठा के इसी जगह पे क्या हुआ था, ये आपका भी टकरा यहाँ पे हुआ कि वहाँ पे द्रास का वॉल्केनिक, क्योंकि सबडक्शन भी हुआ था, सुटूर जोन भी बना था, तो जब सबडक्शन होता है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, तो उस वॉल्केनिक एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे उसका नाम है द्रास का वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक वॉल्केनिक आर्क बना था जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द्रास वॉल्केनिक आर्क। और यहाँ पे आपको वॉल्केनिक फीचर्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ पे देखिए आई ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब डिप्रेशन जहाँ पे जियोसिंक्लाइन पहले से जमा हुए थे, तो यहाँ पे ITCZ बना क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसको सुटूर जोन कहा हमने, सुचूर भी बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये था, यहाँ पे सबडक्शन हुआ और यहाँ पे क्या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुआ, क्योंकि सबडक्शन होता है तो वहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़, मान लीजिए आपके शरीर में अगर कोई चीज़ आघात किया जाए, अगर कोई चीज़ घुसा दिया जाए तो वहाँ से खून निकलेगा उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका द्रास श्योक वॉल्केनिक आर्क। द्रास श्योक, श्योक एक रिवर है जो आप जानते हैं, तो मेनली जो चीज़ पहले से वहाँ पे थी उसके ऊपर ही नाम पड़ा है, तो श्योक वैली भी है, श्योक रिवर भी है, तो जो द्रास श्योक वॉल्केनिक आर्क इस वक्त बनता है। ठीक है, तीसरे फेज में जो कि ओलिगोसीन पीरियड था। चौथा फेज जो है महान हिमालय का उदय होता, तो यहाँ क्या ग्रेटर हिमालयस बनते हैं जो कि 30 से 35 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन मेन सेंट्रल थ्रस्ट और रेज ड्यू टू कंप्रेशन। तो क्या होता है, कंप्रेशन हुआ तो पहला जो इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे बहुत बड़े ग्रेटर हिमालयस बने, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशनल था, जब ये जुड़ता है ना, जब आपका ये चीज़ फोल्ड होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि वो एक तरीके से फिर यहाँ रुकता है और टूट सा जाता है। तो वो जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट मतलब होता है धक्का, तो थ्रस्ट जो होता है वो वहाँ पे जाके ऐसे एंड करता है। ठीक है, फिर से जब बाद में कंप्रेशन आता है तो फिर वहाँ से फिर से लेयर शुरू होता है और फिर यहाँ पे फिर आपका एक और फोल्ड बनता है। ठीक है, ऐसे करके दिख रहा है आपको, एक और जो वहाँ कंटिन्यूस फोर्स आ रहा है, मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, आपका पहले कंप्रेशन आया तो वो पहले ऐसे फोल्ड हुआ जो कि बहुत बड़ा था, फिर जो यहाँ पे आपके फ्लैट एरिया था वो धीरे धीरे कंप्रेस हो ही रहा है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे फिर दूसरा फोल्ड बना। तो ये जो एरिया है आपका जहाँ पे वो एंड था, तो वो क्या था आपका MCT था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि यही सबसे पहला हुआ था इसलिए उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। अब ये हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे हुआ, सबडक्शन हुआ, वहाँ पे द्रास श्योक का आपका वॉल्केनिक आर्क बना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका पहला इम्पैक्ट पड़ा और वो जो एंड होता है वहाँ पे टूटता है, तो वो क्या है सेडिमेंट्स, आप जब फोल्ड देखेंगे, अगर इस चीज़ को आप ऐसे काट देंगे ना यहाँ से, तो आप वो लेयर देख पाएंगे ऐसे ऐसे करके, जो वो लेयर आपके सेडिमेंट्स जुड़ के बनते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स आप देखते हैं तो लेयर में रहते हैं, इस तरीके से लेयर में रहते हैं, स्ट्रेटा में रहते हैं। तो आप अगर काटेंगे ना तो यहाँ पे जाके आपको एक एंड मिलेगा, ऐसे ऐसे लेयर में है ना, तो यहाँ पे एंड मिलेगा। फिर से जो प्रेशर आ ही रहा है उसकी वजह से दूसरा फोल्ड बनता है जो कि लेसर हिमालय का बनता है। तो यहाँ जो होता है, ये जो गैप, ये वाला एरिया होता है जहाँ पे वो टूटता है, तो उसी को क्या कहा गया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि पहला था।
पहला था, इसलिए इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नापे इज अ लार्ज शीट, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्टांग नापे बोला गया है। तो ये जो आपका पहला जो यहाँ पे लेयर आता है, क्योंकि सिंस सेडिमेंट्स भी ऊपर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ मेन मटेरियल। जब हम लोग लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे नैप का एक वर्ड पढ़ेंगे, नापे भी बोलते हैं। तो ये क्या है, जब वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चला जाए, ठीक है, एक उसका पर्टिकुलर नेटिव एरिया था और जब दूसरी जगह चला जाए वो जो लैंडफॉर्म बनता है उसको कहते हैं नापे कहते हैं। तो नापे भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे द्रास और जो शोक वोल्केनो है, वो जो आर्क बना था वो कहाँ हुआ था, वो मेनली आपका ट्रांस हिमालय में आता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस आपका वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है। तो आप देख सकते हैं काराकोरम कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय कहाँ पे, जहाँ पे द्रास वोल्केनिक शोक का वोल्केनिक आर्क बना, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेकिंग ऑफ हिमालय देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ था। MCT यहाँ पे है, MBT है और यहाँ पे सुतूर जोन है, ठीक है, आपका सुतूर जोन है। उसके बाद आपका जो नापे है उसके बाद आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका प्लेसमेंट है, ठीक है। थ्रस्ट फॉल्ट की जब बात करते हैं तो कंप्रेशन होता है, और दो हम लोग जब देखते हैं थ्रस्ट फॉल्ट, हम जनरली जानते हैं नॉर्मल, रिवर्स, और है थ्रस्ट। तो नॉर्मल में हमें पता है कि जब प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्जेंस में होते हैं, मतलब जब दूर जाते हैं, तो ये जो क्रैक बनता है उसको नॉर्मली नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। ये डाइवर्जेंस के केस में होता है, ठीक है। पर जब उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, थ्रस्ट की बात करते हैं, तो वो कन्वर्जेंस प्लेट जब होते हैं तभी बनते हैं, कन्वर्जेंस प्लेट। पर मैम उसमें अंतर क्या है, कन्वर्जेंस और आपके थ्रस्ट में अंतर क्या है, एंगल का अंतर है। तो जब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा आपका स्टीप एंगल होगा, जब 45 डिग्री से ऊपर होगा तो क्या होगा, रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं उसको। और जब उसका एंगल ग्रेडियंट कम होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा और कम होगा, तब क्या होगा, आपका थ्रस्ट फॉल्ट बनता है। तो जनरली जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, MBT, MCT, तो इनका जो आपका एंगल और एलिवेशन था वो क्या है, ज़्यादातर उनका एलिवेशन बहुत स्टीप नहीं है, वो थोड़ा जेंटल है कंपेयर टू, पर दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस हल्का सा एंगल का ही बात है। तो लेस देन 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज बोल सकते हैं, उसको कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, मेनली थ्रस्ट फॉल्ट में हैंगिंग वॉल होता है और फुट वॉल होता है। हम लोग जब फॉल्ट्स पढ़ते हैं तो एक हैंगिंग होता है जो ऊपर आता है, और जो फुटवॉल होता है जिसका डेंसिटी कम होता है। तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्यों बोलते हैं थ्रस्ट और क्यों नहीं बोलते आपका रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। तो जब आता है थ्रस्ट फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट, तो हमने बात की कि जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है तभी होता है। रिवर्स फॉल्ट में आप देख सकते हैं फुटवॉल और हैंगिंग वॉल, और थ्रस्ट फॉल्ट में देखिए इस तरीके से बनता है। अब नॉर्मल फॉल्ट आप जानते हैं जब वहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, यहाँ पे कन्वर्जेंस के फेज में ही हो रहा है, पर इसका एंगल देखिए कितना स्टीप है और इसका एंगल देखिए ये बहुत कम है, लो है। तो यही बस डिफरेंस है आपको जो पता होना चाहिए रिवर्स और थ्रस्ट फॉल्ट के बीच में। उसके आता है पांचवा चरण जो कि 5th है, सेकेंड लास्ट। यहाँ पे क्या होता है, आपका मायोसीन पीरियड में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो कि इसके बाद शुरू होता है आपका लेसर हिमालयस बनना। क्या होता है ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, क्योंकि अब ये लेसर हिमालयस, ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है उस वजह से ये बन रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, MBT या MBF भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट या फॉल्ट दोनों बोल सकते हैं। तो जब की इवेंट आता है लास्ट वाला जो है, वहाँ पे है रिसेंट वाले टाइम से, तो सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं शिवालिक के 4 डीप में, तो उसको कहते हैं 4 डीप। मतलब क्या होता है, आपका जहाँ पे एक डिप्रेशन सा है और वहाँ पे कंटिन्यूस सेडिमेंट डिपोजिशन होता जा रहा है, और इसी को कहा जाता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है। द पार्शियल फीडिंग ऑफ शिवालिक 4 डीप अलोंग द लेड टू राइज ऑफ द शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इस वजह से पार्शियली फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो कंटिन्यूस उसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पे जो छठा है वो आपका ये है, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, मेन जो आपके अगर हिमालयन के रेंजेस होंगे तो क्या क्या होंगे, तिथायन हिमालय होगा, महान हिमालय ग्रेटर हिमालयस होंगे, लघु हिमालय लेसर हिमालयस और शिवालिक्स होंगे। जहाँ पे जो तिथायन हिमालयस है उसका हाइट कम है ग्रेटर हिमालय से, देखिए 4000 मीटर हाइट है, उनका कॉम्पोजिशन सेडिमेंट्री रॉक से, क्योंकि वो जियोसिंक्लाइन से बने, तिथायन जियोसिंक्लाइन से बने हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस की बात की जाए तो 6000 मीटर हाइट या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, क्यों, वहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बना था द्रास शोक का, जो कि ट्रांस हिमालय में अब सिचुएटेड है। लेसर हिमालय की बात की जाए तो ये MBT और यहाँ पे MCT भी है, याद रखिएगा।
फिर एमबीटी और फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाएंगे, मुड़ी हुई रचनाएं यहाँ पे होंगे, और शिवालिक जो है लो हाइट है और रिवर सेडिमेंट्स इससे बने हुए हैं। तो ये मेनली हमारे जो फेजेस थे, किस तरीके से हिमालय बने हैं, ये उसको बताता है और उसी को दर्शाता है। हम और भी डिटेल में जो थ्रस्ट और जो बाउंड्रीज है उसको और भी अच्छे से कैप्चर करेंगे। हमारे कोर्स को प्लीज़ एक बार कंसिडर करिए, और हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। और आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, हम भी साथ में मेहनत करेंगे। और ज़रूर हमारे क्या बोलते हैं सिलेबस को भी एक बार देखिए कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं। हमारे डेमो क्लासेस को एक बार देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं फिर से, टेक केयर।